हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस पौपादा कथा मितो से आज का दिन 30 जनवरी 1973 कोलकाता में पौपा जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। कोलकाता में जो भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यवसाय वाणिज्य करने वाला मनुष्य है वो लोगों को सामने कोटेशन दिया 30 जनवरी में 1973 पहले बेंगली में यदि তোমার কর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চাও তাহলে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা করতে হবে, অনার্থক কেবল সময়ের অপচয় হবে। हरे कृष्ण एवरीडे प्रभुपाद जी हम लोग को जो अमृत वाणी प्रेस करके गया, तो आज का दिन 30 जनवरी 1973 भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स कोलकाता, इसमें जितना सारी व्यवसाय वाणिज्य मनुष्य है वो लोगों को सामने प्रभुपाद जी आज का कोटेशन दिया। तो देखिए प्रभुपाद जी है जगत गुरु, हर वर्ल्ड में हर मनुष्य का सामने भगवान का वाणी पिचिंग किया, मतलब बताया। कौन सा भी मनुष्य होने दो, व्यवसाय वाणिज्य होने दो, इंजीनियर होने दो और साइंटिस्ट होने दो, एवरीथिंग। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी जगत गुरु है। प्रभुपाद जी को एवरीथिंग वैदिक किप्चार सबका बारे में मतलब अच्छा तरफ से मतलब पढ़ाई लिखाई करते हुए एवरीथिंग उसने कम मतलब अच्छा मार्क प्रदर्शन लिया, तो इसलिए सबको शास्त्रों का ऊपर से बताता है। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कलकत्ता में व्यवसाय वाणिज्य मनुष्यों का सामने बताया। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन देने को जा रहा है, जो लोग मतलब व्यवसाय वाणिज्य में बहुत फेमस है वो लोगों को प्रभुपाद जी इसलिए बताने को जा रहा है, जो आप लोग जो कर्म कर रहे हो आप कर्म करो, वो कर्म आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान का संतुष्टि विधान के लिए करो। आप व्यवसाय वाणिज्य करो, मुश्किल नहीं है, भगवान का गुणगान करो, भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत कर्म करने के लिए सोचो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ मेटीरियल जगत में अपना कर्म किया, अपना भोग करूँगा, अपना फैमिली मेम्बर एवरीथिंग चलाऊँगा, ऐसा सोचेगा, ये सिर्फ टाइम का वेस्ट होएगा। कर्म तो किया, फल खुद ने भोग किया एवरीथिंग, तो इसमें क्या होगा, तो कृपणता हो गया और अपना टाइम वेस्ट हो गया। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए भगवान के लिए जो कर्म है वही सबसे परफेक्ट है, और ऐसा मटेरियल में सिर्फ कर्म करना वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसका ऊपर से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान 2 श्लोक में क्या बताने को जा रहे वो समझने का बाद इसका मतलब कोटेशन का ऊपर पूरी मालूम हो जाएगा। हरे कृष्ण। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को गया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः बा मर्जर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः, दोनों ही सेम ही है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे, जो तुम जो क्षत्रिय है तुम्हारा स्वाभाविक कर्म तुम करो और मेरे को स्मरण करते हुए करो, इसमें क्या होगा, इसमें तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। ठीक है, मन बुद्धि एवरीथिंग मेरा ऊपर से लगाते हुए तुम्हारा जो कर्म, जैसा आज का दिन में प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं, जो लोग मतलब ये कर रहे व्यवसाय वाणिज्य कर रहे एवरीथिंग, वो लोगों को प्रभुपाद जी बताने को जा रहे आप अपना कर्म कीजिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए। और 18 चैप्टर मोक्ष योग से
65 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे मनमना भव मद भक्त मद जाजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सतम ते प्रति जाने प्रिय होसी में प्रीति जाने प्रिय होसी में। ओके, मनमना भव मद भक्त मद जाजिमां नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रीति जाने प्रिय होसी में, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो देखिए इधर बताने को जा रहे हे अर्जुन तुम एनी टाइम मेरे को स्मरण करो, मतलब कर्म करते हुए भी स्मरण करो और मेरा भक्त बन जाओ और मेरा पूजा करो, मेरा को पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। देखिए क्या बताने को जा रहे सब कुछ मेरे के लिए करो। तो इसमें मैं तुम्हारा पास प्रतिज्ञा देता हूँ जो तुम मेरे को ही प्राप्त है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है जो सब कुछ मेरे को करो, जो लोग कर्म कर रहे मुश्किल नहीं है, अपना अपना कर्म करो, सिर्फ भगवान का साथ कनेक्टेड करते हुए करो। जैसा प्रभुपाद जी आज बात है, अगर भगवान का साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा कृष्णा का साथ तो आपका टाइम का वेस्ट हो रहा है। आप जो कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि भगवान नहीं है तो आपका पास सब जीरो बन जाएगा। अभी भी इतना मतलब हैप्पीनेस नहीं रहेगा, इन टाइम दुख और दुख रहेगा और चलती जाएगा एंड का टाइम में भी बहुत सारी दुख आपका सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपने भगवान का शरण लिया तो इतना कोई कठिनाई नहीं होएगा, क्योंकि जमराज भी किसी को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, निष्काम कर्म, मतलब कर्म तो कर रहा हूँ, कर्मों से बंधन नहीं रखने का। कर्म करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मेटीरियल जगत में करते हुए भगवान के लिए कर्म होना जरूर है। भगवान के लिए कर्म कौन सा है? जैसा कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, जो मेरे के नमस्कार करो, मेरे को भक्त बनो, मेरे को स्मरण करो, मेरे लिए पूजा पार्वण करो, ये है भगवान का कर्म। अभी देखिए आप खुद का कर्म कर रहे हैं, अभी भगवान का कर्म सुबह उठ के कर लीजिए, 16 माला चैंट, हरे कृष्ण महामंत्र होने का साथ साथ भगवत गीता, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वादन, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, एवरीथिंग। तो इसमें आपको सबसे फायदा होएगा। आप कर्म करो, मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आप भगवत धाम में जा सके, इजी प्रोसेस, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ कर्म किया, उसमें क्या होगा, कर्म बंधन में मेटीरियल जगत में फंसते जाएगा और कितना भी अच्छा कर्म करो फिर भी आपको पाप तो होएगा ही होएगा। पुण्यों का बात छोड़ दीजिए, पाप होएगा कैसे भी करो, क्योंकि मेटीरियल जगत में रहते हुए आप अच्छा कर्म करने से भी पाप होगा। कोई भी कर्म करो, कर्म में कोई ऐसा नहीं है जो आप कर लिया तो वही ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी छोटा मोटा पाप हो जाता है, क्योंकि कीट पतंग है, बहुत सारी है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसमें भी आत्मा है। तो ख्याल रखना पड़ेगा, जो कर्म करो मुश्किल नहीं है, भगवान का भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रभु जी एंड माता जी दोनों ही भक्ति मार्ग में और फैमिली मेम्बर एवरीथिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप लोग कर्म करेगा, वो सबसे अच्छा होगा और उसमें आपका अच्छा होगा। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, पहले तो आप अभी तो मेटीरियल जगत में रहते हुए तो आप हैप्पीनेस रहेगा ही, क्योंकि इसमें कोई आपका पास हिंसा जो ईसा परायण नहीं रहेगा, एके अपर से इतना देश भाव जो खड़ा बैड हैबिट सोचने को भी नहीं होएगा। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, थोड़ा भूल टूटी होएगा भी आप समझ में आएगा जो हो सकता है। अगर ऐसा साधारण मनुष्य क्या करता है, थोड़ा तेज दिखा देता है, जैसा ऐसा लाइक दैट। फिर कोई कोई मनुष्य का भाई ऐसा भी गर्व से कहा जाता है जो मैं ऐसा मेटीरियल जगत में एक नौकरी करता हूँ। कौन सा नौकरी? सरकार का। कौन सा ये नौकरी है?
जो सरकार का नौकरी है वो उसका अहंकार है, ऐसा कौन सा है? ये तो फिर फॉल्स ईगो है। इतना अहंकार, नौकरी जो तुमको दिया भगवान ने, तुम सरकार का करो, बेसरकार का करो और खेती में करो, वो भगवान का दान है। ये सोचने का, ये नहीं है जो मैं ये कर रहा हूँ मेरा गर्व है, मैं ये नहीं किया, ऐसा नहीं होना। वो तुमने कोशिश किया, ये बात ठीक है, तुमको भगवान ने दिया, ये सोचने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, भगवान का कर्मों का साथ, भगवान का गुणगान करने का साथ साथ जो कर्म होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ठीक है, तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा भगवान क्या बताने को गया। मैं 2 श्लोक लिया, 2 श्लोक में से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो पहला श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बताने को, जो आप आपका कर्म करो मेरे को स्मरण करते हुए, इसमें और तुमको मैं उद्धार करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट का श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान मेरा पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो और मेरा गुणगान करो। तो कलियुग का गुणगान कौन सा है? 4 युग में 4 ही प्रोसेस था। अभी कलियुग में गुणगान जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को जो मेडिसिन दिया, वो मतलब गोलोकेरो प्रेमोधन, वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये है कलियुग का गुणगान। और मटेरियल जो गुणगान वो कुछ भी काम का नहीं है, आपका लाइफ में कुछ भी देने वाला नहीं है। हम लोग सोच रहे हो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं, ए वो लाइक दैट, नो, वो सब 0 बनते जा रहे हैं। आप जितना सुनेगा उतना आपको लाइफ के लिए बर्बाद होते जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा। जो बात आज बताने को गया, टाइम को भी वेस्ट नहीं करने का। आप कर्म करो भगवान का गुणगान करते हुए। जैसा मैं बारंबार बताने को गया, हिंदी एंड बांग्ला वर्ड में जो लोग सुन रहे हैं, अब लोगों को मालूम होना चाहिए भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। मटेरियल जगत का गुणगान कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई हमको कुछ भी नहीं देने वाला है। और ऐसा तो साधारण मनुष्य का गुणगान सुनेगा भी हम लोगों को पाप होएगा। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि उसका जो भाव है उसमें भक्ति भाव नहीं है। वो सिर्फ अपना मानी उपार्जन के लिए, और कोई भी चीज़ ऐसा बताने को जाएगा वो आपको जीवन में कुछ नहीं आएगा। सोचेगा थोड़ा बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, वो आपको नुकसान करने वाला है। जो भगवान का गुणगान, उसमें जो बात कहा जाएगा उसमें भाव है भगवान के लिए, तो भगवान के लिए जो कर्म है वही सबसे परफेक्ट है, और बाकी इतना परफेक्ट नहीं है। वो टाइम का वेस्ट है, अपचय है। तो ये बात आज का प्रभुपाद जी भक्त लोगों का, मतलब भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यवसा वाणिज्य करने वाला, उन लोगों को सामने कलकत्ता में 30 जनवरी 1973 में बहुत अच्छा कोटेशन दिया, और मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक
Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna.